ओमो नमः शिवाय। दोस्तों, सिंह राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं सिंह राशि वाले जातकों के लिए साल 2024 में 20 मार्च से लेकर 31 मार्च तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। मार्च महीने की इन 10 दिनों की समयावधि में आपके कुंडली के ऊपर मौजूद ग्रह स्थितियों के आधार पर किस प्रकार की संभावनाओं का निर्माण सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में होने वाला है। किन किन क्षेत्रों में आपको सफलता, उत्साह और बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिलेगी और कहां पर आपको जीवन में सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। यह राशिफल सिंह राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से हम आपके जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में आपको सटीक जानकारी देने वाले हैं। जैसे इन 10 दिनों में आपका कर्म क्षेत्र और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, स्वास्थ्य की स्थिति, लास्ट में हम आपको कुछ विशेष और धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। राशिफल को प्रारंभ करें उससे पहले हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि इन 10 दिनों की समयावधि में आपके कुंडली के ऊपर ग्रह स्थिति किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। सिंह राशि वाले जातकों, सूर्यदेव की अवस्था शनि और मंगल के साथ आपकी राशि के 7वें भाव पर रहने वाली है। इन 10 दिनों में राहु महाराज आपकी राशि के 8वें भाव पर प्रभावी रहेंगे। केतुदेव आपके 2य भाव यानी धन भाव पर प्रभावी रहने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि के 9वें भाव पर प्रभावी अवस्था में गोचर करने वाले हैं। वहीं इस समयावधि में जो शुक्र की अवस्था है, शुक्रदेव आपके 8वें भाव पर उच्चस्थ अवस्था में यानी अपनी उच्च राशि में मौजूद होकर गोचर करने वाले हैं। तब आइए हम आपको बताते हैं कि सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार की संभावना इस समयावधि में आपको देखने के लिए मिलने वाली है। सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं कर्म क्षेत्र और व्यापारिक जीवन के मामले में समय कैसा रहने वाला है। करियर के दृष्टिकोण से समय आपके जीवन में मध्यम रहने वाला है। कर्म भाव के स्वामी आपके 8वें भाव पर विराजित हैं, उच्चस्थ अवस्था में विराजित हैं, तो यहां पर आपका जो कार्य क्षमता है उसमें आपको बढ़ोतरी जरूर दिखाई देगी और व्यापारिक जीवन में भी आपको सफलता मिलेगी। लेकिन सिंह राशि वाले जातकों को रूपरेखा बनाकर ही इस समयावधि में काम करना चाहिए, तो आपके लिए समय शुभ रहने वाला है। इस 10 दिनों की समयावधि में कुछ नए अवसर आपके जीवन में मिलते हुए दिखाई देने वाले हैं। सिंह राशि के ऐसे जातक जिनके जीवन में कोई कार्य व्यवसाय नहीं है, यदि आप किसी नवीन कार्य व्यवसाय की तलाश कर रहे हैं, उसके लिए समय बहुत ही श्रेष्ठ दिखाई दे रहा है। धन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, आर्थिक जीवन के मामले में यह समय आपके जीवन में शुभता देने वाला है। कई ग्रहों का प्रभाव आपके 2य भाव पर और कई ग्रहों का प्रभाव आपके 11वें भाव यानी लाभ भाव पर प्रभावी रहने वाला है। यहां पर सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में आर्थिक मामलों में रुका हुआ या गड़ा हुआ धन प्राप्त होने का प्रबल योग बन रहा है। आपकी कुंडली का 8वां भाव प्रभावी बना हुआ है, तो इन 10 दिनों की समयावधि में आपके जीवन में यदि आप कहीं पर धन का निवेश किए हुए हैं और या किसी व्यक्ति को यदि आपने कर्ज दिया हुआ है, यदि आप उसको प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए समय शुभ रहने वाला है। जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा सिंह राशि वाले जातकों को खर्चों से बचने की आवश्यकता रहने वाली है, तो समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। 8वें भाव पर राहु देव की मौजूदगी है और राहु की 5वीं दृष्टि आपके व्यय भाव पर जा रही है, तो इस समयावधि में सिंह राशि वाले जातकों को विदेशों से संबंधित कार्य व्यवसाय में सकारात्मकता दिखाई दे रही है। पारिवारिक जीवन के मामले में यह समय आपके जीवन में उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। 2य भाव के स्वामी आपकी राशि के 7वें और 8वें भाव पर इन 10 दिनों की समयावधि में प्रभावी रहेंगे, तो पारिवारिक जीवन में छोटी मोटी बातों को लेकर सामंजस्य की कमी भी आपको मिल सकती है। हालांकि सिंह राशि वाले जातक अपने सूझबूझ के द्वारा कुटुंबीजनों में आपसी सामंजस्य बनाने में भी सफल रह सकते हैं। वर्तमान समय में 2य भाव पर केतु महाराज की उपस्थिति बनी हुई है
और द्वितीय भाव के स्वामी बुधदेव अपने प्रबल शत्रु मंगल के साथ युति बनाकर चल रहे हैं। तो इस समयावधि में आपको इस बेहतर स्थिति बनाने के लिए अपने क्रोध पर नियंत्रण बनाकर चलने की आवश्यकता इस समयावधि में रहने वाली है। तो समय आपके लिए शुभ रहने वाला है। वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, सप्तम भाव के स्वामी सप्तम भाव पर ही मंगल और सूर्य के साथ प्रभावी अवस्था में गोचर करेंगे और आपके सप्तम भाव के स्वामी शनि माने जाते हैं। शनिदेव वर्तमान समय में मंगल और सूर्य के साथ प्रभावी रहेंगे। यह स्थिति आपके लिए ज्यादा बेहतर नहीं है। शनि और सूर्य आपस में प्रबल शत्रु माने जाते हैं, वहीं शनि और मंगल आपस में प्रबल शत्रु माने जाते हैं। इन परस्पर शत्रु ग्रहों का सप्तम भाव पर संबंध आपके वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव दे सकता है। इन 10 दिनों की समयावधि में निजी संबंधों में बेहतर स्थिति निर्मित करने के लिए वाणी के द्वारा कड़वे शब्दों का प्रयोग आपको नहीं करना है। इन 10 दिनों की समयावधि में शुक्र की अष्टम भाव पर भी मौजूदगी बनी हुई है, तो वैवाहिक रिश्तों में आपको संभल कर चलने की आवश्यकता भी रहने वाली है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, सिंह राशि वाले जातकों सेहत के मामले में यह समय आपके जीवन में मिला जुला परिणाम देने वाला है। राशि के स्वामी आपके सप्तम भाव पर प्रभावी अवस्था में गोचर करने वाले हैं और शनि के साथ राशि के स्वामी प्रभावी अवस्था में गोचर करने वाले हैं। तो वर्तमान समय में दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलना आपके लिए शुभ रहने वाला है। स्वास्थ्य से संबंधित किसी प्रकार के दुष्प्रभावों से बचने के लिए इस समयावधि में रोजाना संतुलित भोज्य पदार्थों का सेवन करना, मेडिटेशन करना भी आपके लिए शुभ रहने वाला है। उसके साथ साथ इस समयावधि में सिंह राशि वाले जातकों को आपके लिए समय देना चाहिए। मेडिटेशन वगैरह यदि आप करते हैं तो भी स्थिति आपके जीवन में शुभ बनने वाली है। उपाय की जानकारी दिया जाए, राशि के स्वामी सूर्य हैं तो रोजाना आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना, सूर्य को जलाभिषेक करना शुभ रहने वाला है। उम्मीद है ये जानकारी सिंह राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की समस्या चल रही हो, आप हमें जरूर बताएं। प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान करेंगे। ओम नमः शिवाय।